क्या वाकई इतना ताकतवर है अमेरिका का राष्ट्रपति कि उसकी एक चाल से किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति जेल तक पहुंच सकता है? ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर खबरें सामने आई और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम जुड़ा, तो आम लोगों के मन में एक ही सवाल तेजी से घूमने लगा। क्या वाकई अमेरिका का राष्ट्रपति इतना ताकतवर होता है कि वह किसी भी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा सकता है? पहली नजर में ये बात चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत माना जाता है। लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सीधे और आसान शब्दों में समझे तो अमेरिका का राष्ट्रपति, चाहे वो ट्रंप हो या कोई और हो, किसी भी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को अपने एक आदेश से गिरफ्तार नहीं करवा सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक बहुत अहम सिद्धांत होता है जिसे कहा जाता है हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कानूनी संरक्षण। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने देश का राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तब तक उसे किसी दूसरे देश की अदालत में आम अपराधी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अमेरिका भी इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा है और वह खुले तौर पर इस नियम को तोड़ नहीं सकता, चाहे उसकी ताकत कितनी कहीं ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सीधी गिरफ्तारी का अधिकार भले ना हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की जबरदस्त ताकत जरूर होती है। अमेरिका किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, वहां के नेताओं की विदेशी संपत्तियां फ्रीज कर सकता है, उन्हें अमेरिका आने पर वीजा और यात्रा प्रतिबंध लगा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उस देश को राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका अपने सहयोगी देशों के जरिए भी दबाव बनाता है, जिससे संबंधित नेता की स्थिति कमजोर हो जाती है और कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि वह नेता खुद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिर जाता है। अब सवाल उठता है कि फिर निकोलस मादुरो का मामला इतना चर्चा में क्यों है और इसे अलग क्यों माना जा रहा है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका मादुरो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति नहीं मानता। अमेरिका का आरोप है कि 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और इसी आधार पर उसने एक समय पर विपक्षी नेता जुआन गुएडो को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया था। अमेरिकी सरकार का यह तर्क है कि जब हम मादुरो को राष्ट्रपति के रूप में मान्यता ही नहीं देते, तो फिर उन्हें हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है? इसी दलील के सहारे अमेरिका के न्याय विभाग ने अदालत में ये कहा कि मादुरो अमेरिकी कानून के तहत कानूनी संरक्षण के हकदार नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र से देखें तो ये मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि सामान्य नियम यही कहता है कि कोई भी देश अपने घरेलू कानून के आधार पर किसी दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। कुछ अपवाद जरूर हैं, जैसे अगर वह व्यक्ति अब राष्ट्रपति ना हो, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का उस पर अधिकार क्षेत्र बनता हो, या फिर उसका अपना देश उससे की इम्यूनिटी छोड़ दे। मादुरो के मामले में अमेरिका इन्हीं कानूनी दरारों और तर्कों का इस्तेमाल करके अपनी कार्यवाही को सही ठहराने की कोशिश करता रहा। लेकिन अगर बड़ा सवाल पूछा जाए कि क्या अमेरिका या ट्रंप किसी भी देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवा सकते हैं, तो जवाब साफ और सीधा है, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो, किसी मौजूदा विदेशी राष्ट्रपति को कानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं कर सकता, जब तक कि वह सत्ता से बाहर ना हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का स्पष्ट आदेश ना हो। यानी ताकत बहुत है, दबाव बनाने के तरीके भी हैं, लेकिन कानून की एक सीमा है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति भी सीधे पार नहीं कर सकता। और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे दिलचस्प सच्चाई है।